द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जापान के दौरे पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत में 2000 के नोट चलन से बाहर किए जाने के बाद एक के बाद एक कई ऐसे बयान जारी हो रहे हैं जिससे हड़कंप मचा हुआ है, या यूं कह लें कि कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं, कई ऐसे राज खुल रहे हैं जो मोदी सत्ता से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद सवाल यह उठने लगा है, क्या हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी फैसला नहीं ले रहे हैं? बॉस कोई और है, कोई और तय करता है कि देश में क्या करना है, नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है कि मोदी जी जब भी जापान जाते हैं तब तक नोटबंदी कर देते हैं, बैन लगा देते हैं नोटों पर। पिछली बार जब गए थे 2016 में तो 1000 रुपए के नोट पर प्रतिबंध लगा दिया था, और इस बार जब गए हैं कि 2000 के नोट पर प्रतिबंध लगा दिया, ये चलन से बाहर हो गए। लेकिन इस बीच जो जानकारी आई है बेहद ही दिलचस्प है, और यहीं पर सवाल उठता है, क्या हमारे देश में जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं खुद फैसले नहीं ले पाते हैं? उन्हें अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो मजबूरी में भी वो ओके कर देते हैं। कुछ ऐसा ही खुलासा उनके खास रहे नृपेंद्र मिश्रा ने किया है। पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा। इन्होंने क्या जानकारी दी है, न्यूज 24 का ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए। कहा जा रहा है, पीएम मोदी 2000 का नोट नहीं लाना चाहते थे। उन्होंने कहा यह लेन देन के लिए सही नहीं है। पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने बताया। इसमें एक और ट्वीट है, थ्रेड में ही है, इस वजह से इसको भी जरा देखिए। बहुत सारी बातें खुलने वाली हैं, हम इस पर खबर भी बताएंगे। नृपेंद्र मिश्रा जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट करते थे और मोदी जी उनसे सलाह लेते थे, तो ऐसी स्थिति क्या बन आई कि 2000 के नोट उन्हें लागू करने पड़े? मोदी जी फैसला नहीं ले पाए, कोई और तय कर पा रहा था क्या? बॉस कोई और था क्या? किसने कहा कि 2000 का नोट आप मार्केट में लाइए और मन भर जाए, असफल हो जाए चीजें तो इसे वापस ले लीजिए? जरा ट्वीट देखिए। पीएम ने कहा यह काले धन और कर चोरी को बढ़ावा दे सकता है। नोटबंदी के बाद हमें शॉर्ट टर्म मूव के तौर पर इसे जारी करना पड़ा था, पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने बताया। अब जैसे ही यह खुलासा हुआ है, इसके बाद कई यूजर कमेंट भी करने लगे हैं कि अगर आप नहीं लाना चाहते थे तो यह नोट कौन लाया? किसी ने जवाब दिया, अरे इन्होंने नहीं, नेहरू जी ने लाया है। मोदी जी जापान में हैं और इधर भारत में लोग मोर्चा संभाले हुए हैं कि मोदी जी को जवाब ना देना पड़े। 2000 के नोट पर आरबीआई से या उनके पुराने सचिव, नए सचिव सब आकर के अपने अपनी जो है राय रख दें और इस मामले को किसी तरह ठंडे होने दें। मोदी जी जब तक आए तब तक लोग समझ जाए, चलो चलो 2000 का नोट तो वापस करना है। लेकिन सवाल यहां पर यही उठ गया जो नृपेंद्र मिश्र ने कहा है, मोदी जी नहीं चाहते थे कि 2000 के नोट मार्केट में आए, फिर इन्हें जबरन लाना पड़ा। अगर प्रधानमंत्री को नहीं पसंद था तो प्रधानमंत्री होने का क्या मतलब है? आपके नेतृत्व पर सवाल उठेंगे। जो फैसला आपको ठीक नहीं लगे वो बाकी लोगों को लग रहा है और आपने ओके कर दिया। और किसे लग रहा था? नोटबंदी के टाइम 2016 की अगर हम लोग बात करें तो दुनिया जानती है कि नोटबंदी का फैसला कुछ ही नेताओं के बीच में हुआ। ना ही किसी से सलाह मशविरा किया गया, ना ही इस मामले पर किसी को कानो कान खबर हुई कि क्या फैसला होने जा रहा। मोदी जी आए और सीधे कह दिए कि रात 12 बजे से ये लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे, 500 1000 के नोट हम डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं। आखिर ऐसे फैसले लेने के बाद मोदी जी कैसे सो पाए थे? और कितने बड़े बड़े वादे थे कि जिस चौराहे पर कहोगे वहां आ जाऊंगा, टांग देना, तमाम ऐसी बातें करने वाले मोदी जी 50 दिनों में हालात सुधार देने की बात कर रहे थे। लेकिन कितनी स्थिति भयावह हो गई, कितनी जानें चली गई, लंबे लंबे लाइनें लग रही थी। ये सारी चीजें देश ने देखा, वह भयावह थी। अब यहां पर खुलासा तो यही हो गया कि मोदी जी भी 2000 का नोट नहीं चाहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1,19,000 करोड़ के नोट जो हैं मार्केट से 2000 वाले गायब है, और धीरे धीरे जो बैंक में गए वो वापस नहीं आए,
जो बैंक में नहीं थे वो छुपे रह गए, क्योंकि मोदी जी यहाँ सोच सही रहे थे। 2000 के नोट से काले धन को बढ़ावा मिल सकता है। जब आप काले धन पर लगाम लगाने के लिए ही ऐसे फैसले ले रहे थे, तो फिर 2000 के नोट को लाकर अपने काले धन को बढ़ने क्यों दिया? एक ही काम को बार बार करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या यह मोदी सत्ता की सबसे गलत नीति के तौर पर नहीं जाना जाएगा? वैसे तो राहुल गांधी मोदी सरकार पर उद्योगपतियों की सरकार होने का आरोप लगाते हैं, तो क्या नोटबंदी के दौरान 2000 के नोट लाए जाने के फैसले में उद्योगपतियों की कोई भूमिका थी? कौन था बॉस जो मोदी जी के ना चाहते हुए भी कहा कि 2000 के नोट मार्केट में ले आइए, और प्रधानमंत्री ने इसे ओके कर दिया? किस कारण से, कौन सी मजबूरी में, या फिर मोदी जी के चुनिंदा करीबियों ने ही उन्हें कहा कि साहब कर दीजिए और ये चीजें हो गई? इस संबंध में जरा और देखते हैं नृपेंद्र मिश्रा ने क्या कहा। यह हिंदुस्तान ने छापा है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। हिंदुस्तान ने अपने हेडलाइन में लिखा है, पीएम मोदी को पसंद नहीं थे 2000 के नोट, पूर्व प्रधान सचिव ने बताई मजबूरी। ये मजबूर हो गए थे। अगर देश का प्रधानमंत्री मजबूर हो जाए तो देश की जनता ने उन्हें जो बागडोर सौंपी है, तो मजबूरी में कुछ भी फैसले ले लेंगे क्या? यह देश हित में उचित है क्या? अब इसी को लेकर खबर में जो जानकारी है वो भी अपने स्क्रीन पर आप देखिए। हिंदुस्तान ने लिखा है, उनके मुताबिक 2016 में की गई नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा नोट मार्केट में आए, लेकिन शॉर्ट टर्म मूव के तौर पर इसे जारी करना पड़ा। बता दें कि नृपेंद्र मिश्रा नोटबंदी के वक्त प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे। उन्होंने कहा, पीएम मोदी का मानना था कि 2000 का नोट रोज के लेन देन के लिए सही नहीं है। इसके अलावा यह काले धन और कर चोरी को भी बढ़ावा दे सकता है। वह हमेशा यही चाहते थे कि कम कीमत के नोट बाजार में हो, जिससे लोगों को सुविधा हो। अब लोगों के सुविधा का उन्हें ख्याल रहता तो इतने बड़े फैसले लेने से पहले जरूर कुछ और भी प्लान कर लिए होते, जरूर अपने ही कैबिनेट के बीच बैठक करके कोई बड़ा फैसला ले रहे होते। उन्हें अपनी कैबिनेट पर भरोसा नहीं था और अचानक से आकर घोषणा करते हैं कि हम डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। कई वित्त मामले के जो सलाहकार जानकार होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उन सब ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है। मोदी सरकार ने कहा था कि काले धन पर लगाम लगाया जाएगा, लेकिन आपको याद होगा कि 99.something% तक सारे नोट बैंक में वापस चले गए थे। तो कहां गया काला धन? तो क्या यह मौका था जिनके जिनके पास काले धन थे वो सब सफेद कर ले? उस वक्त भी सवाल उठे थे। और इस वक्त जब 2000 के नोट मार्केट से गायब होने लगे, कई आरोप लगता है कि कई नेताओं के घरों में नोट भरे पड़े हैं। ये सारे आरोप जैसे भी हों, लेकिन अब जब फिर से ऐसे चलन से बाहर किया जा रहा है तो लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। पेट्रोल पंप से लेकर दुकानों में और दुकानों से लेकर बैंकों तक लोग नोट वापस करने लगे हैं। अब कितने नोट वापस होंगे जरा देखिएगा। नृपेंद्र मिश्रा इस मामले में एक अलग दलील भी दे रहे हैं ताकि मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया जाए। 2000 के नोट को लाना एक बहुत बड़ी रणनीति थी, एक बहुत बड़ा सोचा समझा हुआ गणित था। कैसे था देखिए अपने स्क्रीन पर। हिंदुस्तान में लिखा है, नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, 2000 रुपए के नोटों को वापस लेना पीएम मोदी के मॉड्यूलर बिल्डिंग अप्रोच को दिखाता है। 2018-19 में ही इसकी छपाई रोक दी गई थी। नोटबंदी के वक्त 500 और 1000 के नोटों के बंद होने के बाद इस नोट को लाया गया था। जब बाजार में 500, 200 और 100 के नोट आ गए तो इन नोटों को कम किया जाने लगा। वित्त सचिव टी सोमनाथन ने कहा कि यह नोटबंदी जैसा फैसला नहीं है और अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यह एक अलग मुद्दा हो सकता है। सवाल यहाँ पर यही उठ रहे हैं कि जिस प्रधानमंत्री को यह रास नहीं आया, उन्हें लगा कि देश हित में यह सही नहीं है कि 2000 के नोट हम मार्केट में ले आए, मजबूरी में फैसला ले लिए। यह मजबूरी एक प्रधानमंत्री के लिए अगर हो जाए तो देश के लिए क्या यह सही है? सवाल पहला यही है। अगर मोदी जी नहीं चाहते थे तो फिर यह फैसला कौन लेता है? इन दिनों तो खूब चर्चा है कि मोदी जी के मित्र अडानी जी, खूब इनके साथ ट्यूनिंग अच्छी रही है, जहां भी गए साथ ले गए। अडानी जी रातों रात सुपरस्टार हो गए। बीते 8-9 सालों में इनसे बड़ा बिजनेसमैन कोई भारत में पैदा नहीं हुआ। तो इस वक्त क्या अडानी भी उन्हें समझा नहीं पाए कि 2000 के नोट का क्या होगा? भाई बिजनेस सेक्टर से आते हैं। तो बॉस फिर कौन था? आपको याद होगा, अरुण जेटली इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने
एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में भी कहा था कि 2000 के नोट हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि भारत की इकोनॉमी बड़ी हो रही है। भारत की अगर इकोनॉमी बड़ी हो गई, 2000 के नोट को लाकर वापस करके फिर इकोनॉमी को आप छोटी करवा रहे हैं क्या? मोदी सरकार से यह सवाल होगा। और प्रधान सचिव हो या अलग अलग नेता हो, सब बयान दे रहे हैं अपने अपने हिसाब से। 2000 के नोट को चलन से बाहर किए जाने को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल फिर से वही होगा कि अगर मोदी जी फैसले के खिलाफ थे तो फिर फैसला किसने लिया? बॉस मोदी जी का कौन है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।